नमस्कार मित्रों, एस्ट्रोलॉजी स्टार्स चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, सिंह राशि वालों के ऊपर में एक जबरदस्त परिवर्तन आने वाला है, जो कि बृहस्पति देव के राशि परिवर्तन के कारण होने वाला है। क्योंकि बृहस्पति देव 1 मई को मेष राशि से वृषभ राशि में परिवर्तन कर लेंगे। 12 बजे के आसपास का ये वक्त है। उसके बाद 8 मई से लेके 4 जून तक वो अस्त रहेंगे। पुनः 8 जून से रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश कर लेंगे। तत्पश्चात 9 अक्टूबर से लेकर के 4 फरवरी 2025 तक 116 दिन बकरी रहेंगे। इसका बहुत ही डिस्क्रीट इफेक्ट आपके राशि के ऊपर, आपके लग्न के ऊपर, सिंह राशि के ऊपर और सिंह राशि के लग्न के ऊपर में होने वाला है। लेकिन अगर प्रश्न उठता है ये कि प्रभाव क्या होगा, तो इसके लिए ये समझना जरूरी है कि बृहस्पति देव जो देवताओं के गुरु हैं, वो गुरुदेव किन चीजों के कारक हैं। इससे पहले मित्रों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि जो बातें मैं आपको बता रहा हूं, जब वो चीजें आपकी जिंदगी पे एप्लीकेबल हो जाएंगी और आपको याद आएगा कि हाँ किसी ने बताया था, तब आप मुझे थैंक यू बोलने आएंगे, तो आप इस YouTube के भीड़ में मुझे ढूंढ नहीं पाएंगे दोस्त। तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। देखिए, बृहस्पति देव जो है ना, वो विद्या, बुद्धि, उच्च शिक्षा, पद प्रतिष्ठा, नेतृत्व, मान सम्मान, गुरुत्व, गुरु की प्रतिभा वाली चीजें, इन सब के कारक हैं। नॉट ओनली दिस, इनफैक्ट स्त्रियों में उनके पतिदेव को रिप्रेजेंट करते हैं। और आपके कुंडली में जो पुत्र का भाव होता है ना, पुत्र के जो कारक होते हैं ना, वो भी गुरुदेव ही होते हैं। नो मैटर आपका पंचम भाव के अधिपति कौन है या उनका क्या इफेक्ट है, वो तो है ही है, लेकिन गुरुदेव इसके कारक हैं। तत्पश्चात अगर किसी कुंडली में ना गुरुदेव कमजोर हो जाए, तो उनकी जिंदगी पर्यंत उनके पास में धनाभाव होती है, वो धन को मैनेज नहीं कर पाते। लेकिन अगर गुरुदेव अच्छे हैं तो वो बैंक बैलेंस इंश्योर करते हैं। तो बैंक बैलेंस को अच्छा बनाने के लिए भी गुरु का अच्छे जगह पोजीशन होना बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। अभी प्रश्न ये है कि आप कौन से महादशा या कौन से अंतरदशा से गुजर रहे हैं, ये आपकी कुंडली, जन्म कुंडली बताएगी। और उसके हिसाब से जो इसका प्रभाव है वो थोड़ा ज्यादा या थोड़ा कम पड़ेगा। डिपेंड करेगा कि इससे वो अच्छी महादशा गुजर रही है या खराब महादशा गुजर रही है। लेकिन अभी तो बात उस पर कर नहीं रहे। अभी तो अपन बात कर रहे हैं कि गुरुदेव का जो ये राशि परिवर्तन है मेष राशि से वृषभ राशि में, इसका सिंह राशि वालों के ऊपर में क्या इंपैक्ट है, लियो वाले जो हैं उनके ऊपर क्या इफेक्ट है। तो इसको जानने के लिए दोस्त ये जानना जरूरी है कि गुरुदेव आपके किन भावों के मालिक हैं। तो देखिए कि गुरुदेव 9 और 12 के मालिक होते हैं। आपके कुंडली में ये पंचमेश और अष्टमेश हैं। पंचमेश होने के चलते अष्टमेश का बहुत असर इनके ऊपर नहीं पड़ता। रैदर ये बोलिए कि शायद आप जमीन के अंदर की भी चीजों में से कुछ ना कुछ बेनिफिट निकाल लें, कुछ ना कुछ होशियारी भरी चीज देख लें। तो सही बोले तो जो ऑकल्ट साइंस है ना, उससे भी कुछ बेनिफिट्स आपको मिल जाएंगे, ऐसा दिखता है। लेकिन उससे पहले ये देखिए कि गुरुदेव अभी बैठे कहां हैं। पंचमेश और अष्टमेश होकर के ये बैठे कहां हैं, अभी किस भाव में है। ये आपके जन्म कुंडली में किसी भी भाव में हो, अभी तो अपन दूसरी बात पे डिस्कशन कर रहे हैं कि यहां अभी इस साल किस भाव में है। तो इस साल देखें वो आपके जॉब के भाव में आ गए हैं, आपके कर्म के भाव में आ गए हैं, पिता के भाव में आ गए हैं। तो पिता से ऑलरेडी आपकी अच्छी बन रही थी, अभी ये अभी और अच्छी बनी ही रहेगी। और जो भाग्य का बेनिफिट आपको मिल रहा था वो तो मिलता ही रहेगा। संग ही जॉब में प्रमोशंस की सीन बन रही हैं, अच्छी अपॉर्चुनिटीज है, कोई बड़े पैकेज का जॉब मिलने वाला है। एफर्ट कर लें, बैठे मत रहें। आप तो वैसे भी सिंह राशि वाले हैं, ज्यादा एक्टिव रहते हैं, लेकिन ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए मित्रों। आगे बढ़ते हैं। अभी देखें कि गुरुदेव यहां बैठ करके देखेंगे कहां कहां, क्योंकि जिन भावों पे इनकी दृष्टि पड़ेगी उन भावों पे भी अमृत वर्षा होगी। जितनी वर्षा यहां नहीं है, जितना इफेक्ट यहां नहीं है, उससे कई गुना ज्यादा इफेक्ट इनकी दृष्टि का होता है। हर ग्रह की दृष्टि का होता है, लेकिन इनकी दृष्टि में तो अमृत बसती है, तो इनकी दृष्टि अच्छी होती है। अभी देखें
कि गुरुदेव की दृष्टि जो होती है, बृहस्पति देव की जो दृष्टि होती है, वो 5वीं, 7वीं और 9वीं होती है। तो यहां से बैठ करके इनकी 5वीं दृष्टि कहां पड़ेगी? आपके धन भाव पे पड़ेगी। गिन ले, 1 2 3 4 5, ये धन भाव पे दृष्टि पड़ेगी। तो बैंक बैलेंस तो बन गया भाई यार, बढ़िया पैसा आपने बनाया है। बनाएंगे, अभी नहीं बनाया है, अभी तो सिर्फ युक्ति लगाई थी, अब वो पैसे बनने स्टार्ट होंगे, अब वो बैंक में डिपॉजिट होने स्टार्ट होंगे, बचना स्टार्ट होगा वो पैसा। अभी जो खर्च को मैनेज नहीं कर पा रहे थे, तो खर्च मैनेज करके पैसे जमा होने शुरू हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। आपकी जो बोली है, आपकी जो स्टाइल ऑफ स्पीकिंग है, वो बेहतरी को प्राप्त होंगी, उसमें भी ग्रेविटेशन आएगा, उसमें भी गुरुत्व आएगा, और कई दफा आप कड़वा भी बोल जाएंगे, तो थोड़ा सा होशियारी से बोलने की कोशिश करें। इसके बाद यहां से 7वीं दृष्टि यहां पड़ती है, यानी कि अच्छा घर, अच्छी गाड़ी का बिल्कुल प्लान बन सकता है, और प्लान बन सकता नहीं, बनेगा। क्योंकि ये देखिए, हम जो सोचते हैं ना, वो अपने आप नहीं सोचते। ये जो लाइट रेज आते हैं ना, ये जो ब्रेन में आपके कीवर्ड्स पड़े हैं, उनके ऊपर पंच कर देते हैं, और आप उसी तरह की स्टेटमेंट्स आपके ब्रेन में लिखने लग जाते हैं। और फिर अगर वो प्रस्फुटित हो गई, अंकुरित हो गई, तो आप उन चीजों के पीछे फिर भागने लग जाते हो। उसके हिसाब से क्रियाकलाप हो जाती है, हमारी एक्शन इन्वॉल्व हो जाती है, जिसके आउटपुट आते हैं। तो कहने का मतलब है कि ये जो गुरुदेव है ना, ये आपको अभी गाड़ी, अच्छी बड़ी गाड़ी खरीदवा रहे हैं दोस्त। अगर गाड़ी नहीं है तो गाड़ी जरूर से खरीदवा रहे हैं, अगर गाड़ी है तो अच्छी बड़ी गाड़ी खरीदवा रहे हैं, अच्छा बड़ा घर खरीदवा रहे हैं, घर परिवर्तन के भी योग दिला रहे हैं। अगर छोटे घर में थे तो आप बड़े घर में शिफ्ट कर रहे हैं। माता की सिचुएशन को अच्छा बना रहे हैं। पिता की सिचुएशन को तो अच्छा रखे ही थे, अभी माता के सिचुएशंस को भी अच्छा बना रहे हैं। इसके बाद इनकी जो 9वीं दृष्टि है, वो 7 के बाद 8 और 9, ये कष्ट, दुश्मन, रोग, बंधन, इन भावों पे है, जहां पे आकर के ये दुश्मनी तो बढ़ाएंगे, लेकिन ये बैठे कहां हैं? कर्म के भाव में, कर्म को अच्छा कर रहे हैं। जॉब के तरफ, ये जॉब का भाव भी है, ये बंधन का भाव भी है, तो अच्छे जॉब के लिए भी आपको प्रमोट कर रहे हैं, प्रोवोक कर रहे हैं। नई जॉब पाने के लिए जो भाई बहन अभी तक जॉब सर्च कर रहे थे, उनके लिए ये अमृत टाइम आ गया जॉब प्राप्त करने का। बिल्कुल उठ के तैयारी कीजिए, फटाफट में जॉब के लिए तैयार हो जाइए। बिल्कुल 1 में से आ रहा है आपके पास, आप मुझे याद करेंगे इन चीजों के लिए। आप हमारे साथ बने रहे, इसके लिए धन्यवाद। आपसे फिर से मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद।